जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक नए क्लास में। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं कि यानी कोई भी अंक से अगर किसी संख्या को डिवाइड करना है 1 से लेकर के 11, 12, 15 तक किसी से भी अगर डिवाइड करना है तो कैसे जल्दी हम डिवाइड कर लें, तो उसका कुछ रूल है, कुछ टेस्ट है। तो चलिए हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे। तो 0 सबसे पहले, तो 0 ऐसी संख्या है, 0 एक वैसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करता है। यह किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करता है। और इसके बाद हम लोग 1 पे आते हैं। 1, तो 1 जो है सभी को डिवाइड कर देता है, सभी को। 1 क्या है? सभी को डिवाइड कर देता है। कोई भी नंबर हो 1 से लेकर के अनंत तक सभी नंबर को 1 क्या करता है? डिवाइड कर देता है। अब हम लोग आते हैं 2 पे। 2 में हम लोग क्या करते हैं? 2 कैसे डिवाइड कर होगा? जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 2 और 3 लिखा हुआ है। बोलेगा, पूछ रहा हमसे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट 3 है, 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3, 4, 5, 2, ये क्या है? लास्ट में 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसका रूल क्या कहता है? 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर हो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है 3 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा? जब उस टोटल अंकों का योग जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3, 9, 5, 6 है। ये बोल रहा है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 2 पर 3, 23। ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देख लीजिए, अगर यहीं पर रहता 3, 9, 5, 4, ठीक है। आप पूछेगा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ देंगे। तो 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 3, 21। क्या हो गया? 18, 3, 21। ये 3 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये संख्या भी 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम अगर 4 का देख लें। 4 का रूल ये कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि जो भी संख्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसका लास्ट का 2 डिजिट, जो भी संख्या दिया हुआ है वो संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है? 24। 24 क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ये नंबर भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रहता 9, 3, 9, 5, 4, 2, 3, लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 23 है, 23 है। तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से हम अब आगे देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर आगे देखना चाहते हैं आगे देखते हैं तो 5 क्या था इसके बाद? 5। तो 5 से कौन संख्या डिवाइड होता है? 5 से वही संख्या डिवाइड होगा जो संख्या के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। 5 एक ऐसा संख्या है जो 0 और 5 अगर लास्ट में नहीं हो तो संख्या डिवाइड 5 से नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए 5, 3, 2, 5 है, तो लास्ट का 5 है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर है मेरे पास है अगर 5, 9, 3, 9, 6, 1, लास्ट का क्या है? 1 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अब आगे देखना चाहें, अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो 5 के बाद क्या आता है? 6। क्या आता है? 6। तो 6 का रूल क्या कहता है? 6 का रूल ये कहता है, 6 को अगर हम 2 गुणनखंड में तोड़ देते हैं, 6 को अगर हम लोग 2 गुणनखंड में तोड़ देते हैं, 6 का रूल ये कहता है 6 को अगर हम 2 गुणनखंड में तोड़ते हैं 3 और 2, जो दिया हुआ संख्या अगर 2 से डिवाइड करने का रूल हमको पता है और 3 से भी डिवाइड करने का रूल पता है। अगर 3, 9, 2, 6, 5, 4 दे गया, अब बोल रहा है कि ये नंबर चेक कीजिए कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग,
ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लास्ट 2 से डिवाइड, लास्ट का क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक कर लेंगे, सब संख्या को ऐड कर देंगे, वो सम संख्या जो संख्या ऐड करके आएगा यानी कि जो योगफल आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 9 3 12, 12 6 18, 2 20, 20 और 9 29। क्या आ गया, 29 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये संख्या रहता 39265 रहता, क्या रहता, तो इसका आ जाता 27, ये होता है 3 से डिवाइड, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या ये 6 से, और ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरीके से आते हैं 7, ज़्यादा गौर कर लीजिएगा। 7 जो क्या करता है, हम लोग को थोड़ा फंसा देता है। 7 क्या है, 7 में कोई ऐसी संख्या है, 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा, 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा, जब इसके लास्ट के संख्या को 2 गुना यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचे हुए संख्या में से घटा लेंगे। 53 में से क्या घटा लेंगे, 18, तो क्या बच जाएगा, 53 में से अगर हम 18 को घटा लेते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 5 और 3 क्या बच जाएगा, 35। क्या बच गया, 35। 35 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका नियम क्या है, दिए हुए संख्या के लास्ट डिजिट के दुगना बचे हुए संख्या में से अगर उसको हम घटा लेते हैं, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल ये कहता है, 8 का रूल किसको देखेंगे, 8 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा, 8 से कोई संख्या भाग में पूरा कब कटेगा, अगर लास्ट का 2 संख्या, लास्ट का 2 संख्या अगर 8 से लास्ट का 3 कोई, अब क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे 8 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा, 8 से वह संख्या कब डिवाइड होगा, जब दिए हुए संख्या का लास्ट का 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाता है, अगर लास्ट का 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 8 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यहाँ शेष बच जा रहा, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। आप आगे देख लेते हैं 1 0 9 2 8 9, यहाँ पे क्या रख दें, मान लीजिए यहाँ रख देते हैं 0, क्या रख देते हैं 0, तब भी ये डिवाइड नहीं होगा। देख लीजिए, ये अगर 8 से डिवाइड ये भी नहीं होगा। अगर आगे और हम देख लेते हैं 9 0 6 5 8 9 8 9 6, क्या रख दिए हम लोग 8 9 6, और लास्ट का 3 डिजिट ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों डिवाइड नहीं हुआ तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे 9 का रूल देख लेंगे। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है, 9 का रूल बस सेम टू सेम 3 का रूल है ना। 9 का रूल, 9 का नियम वही है जो 3 का नियम है। सभी संख्याओं को जोड़ने से अगर 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका योगफल अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 2 10, 10 और 9 4 13, 10 23, 23 और 6 क्या हो गया 29। ये डिवाइड नहीं होता 9 से, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगा। अब क्या कर लेंगे, अब दूसरा चेक कर लीजिए 8 2 4 9 4, यानी कि 82 4 94। इसको जोड़िए 8 2 10, 10 और 9 4 13, 23 और 4 क्या हो गया 27। 27 9 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी इसका होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे एक और देख लेते हैं 10।
कोई संख्या 10 से कब डिवाइड होगा, ये तो आपको पता है। लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा वो डिवाइड नहीं होगा। अब एक और बता देते हैं आप लोगों को 11, एक और देख लीजिए 11। कोई संख्या 11 से डिवाइड कब होगा, कोई संख्या 11 से डिवाइड कब होगा। 11 से डिवाइड करने का नियम ये है, कोई संख्या 8, 2, 9, 6, 7, 8, इसके ऑड और इवन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। पहले ऐसे ऑड हो गया, ये क्या हो गया इसका इवन, तो क्या हो गया 8 प्लस 9 प्लस क्या हो गया 7 को जोड़ते हैं, 9 और 17, 17 और 7 क्या हो गया, 17 और 7 हो गया 24। और ये अब क्या हो गया 2, 6, 6, 6 यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 6 क्या हो गया 14, क्या हो गया 14। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास 10, क्या बचता है 10। अगर लास्ट में अगर 0 बचता है, अगर 11 का मल्टीपल बचता है, तब वो संख्या 11 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ भी क्या आना चाहिए था, यहाँ अगर क्या था मेरे जोड़ने से, यहाँ क्या अगर 1 रहता, क्या रहता 1, तो यहाँ तो 6, 6, 12 क्या होता 13, यहाँ बच जाता क्या 11, 11 है 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के यहाँ क्या कर दें हम लोग 1 कर देते हैं, तो चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे मान लीजिए लिख लीजिए 819676, ये क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का नियम क्या है, 11 का नियम यह है कि ऑड और इवन को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज 11 तक ही पढ़ेंगे। अगर इससे आगे भी आप लोगों को पढ़ना है, इससे आगे भी अगर जानना है तो कमेंट करके बताएं, हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे आते हैं, देखते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भाई का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।